जी। हमारा आज का 10th वीक है और आज हम सीखने को है फाइंडिंग आइडेंटिटी इन गॉड वर्ड्स। कि जी, हम लोग आज सीखेंगे कि खुदा के कलाम में हमने अपनी पहचान को जो ढूंढना है, क्योंकि हर एक शख्स की जो पहचान है वो खुदा के कलाम में है। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने हम सबों को अपनी सूरत पर बनाया है, हम सबों को अपनी सूरत पर बनाया है, और खुदा ने हमें इस लायक बनाया कि हम उसके हजूर में आकर उसको बाप कह सके, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें असली पहचान देता है। ठीक है। दुनिया में मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ लेबल से जो है वो जाना जाता है। कई लोग बहुत कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। लेकिन खुदा ने हर एक शख्स के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है खुदा ने उनके लिए रखा होता है, और जो उनकी बेहतरी के लिए होता है। खुदा जो है वो हम पर नजर करता है जो सच्चाई और मोहब्बत पर मबनी होता है। ठीक है। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं और उस पर गौर करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हम कौन हैं। आज हम लोगों ने भी अपने आप को फाइंड आउट करना है कि हम कौन हैं। सबसे पहली बात जो है कलाम के मुताबिक जो हमें नजर आती है वो ये है कि खुदा ने मुझे और आप सबों को, जितने भी बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अ, नौजवान जितने हमारे साथ हैं, और ये बात जान लें, जैसा कि कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। ठीक है। और हम खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। और खुदा ने हमें अपनी सूरत इसलिए दी क्योंकि वो उसने हमसे मोहब्बत रखी है। ठीक है। उसने हमसे मोहब्बत रखी और उसने इसी मोहब्बत में हमें इस लायक बनाया और हमें बहुत ही प्रेशियस बनाया है। ठीक है, बहुत ही कीमती बनाया है। एक बात आप लोगों ने आज ये जाननी है और आपने ये सीखनी है कि आप खुदा की सूरत पर है। आपको खुदा ने बड़ी मोहब्बत से, लगन से बनाया है, अपने लायक बनाया है, बहुत ही प्रेशियस कीमती बनाया है। हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। ठीक है। बल्कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। और जो हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो खुदा के लिए है। ठीक है। खुदा, क्योंकि खुदा ने इंसान को जब बनाया ना, तो खुदा ने इंसान को क्यों बनाया? ताकि वो उसकी हम्द करे, उसकी तारीफ करे। खुदा ने इंसान को अपने लिए मुकर्रर किया है ताकि वो उसकी हजूरी में रहे। इसीलिए हम देखते हैं कि जब आदम और हवा से गुनाह हो गया तो खुदा ने क्या किया? खुदा आया बागे अदन में और उसने आ, इंसान को, आदम को आवाज दी कि "ए आदम, तू कहाँ है, तू कहाँ है?" तो हम देखते हैं कि आदम जो है वो छुप गया, क्योंकि वो गुनाह कर चुका हुआ था, वो खुदा की हजूरी से दूर जा चुका हुआ था। तो एक बात हम जानते हैं कलाम के मुताबिक कि खुदा ने इंसान को अपने लिए मुकर्रर किया है। जब हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं तो एक बात आपने देखी होगी, अभी तक आपने 23 आयात जो हैं आपने पढ़ी हैं। तो आपने उन 23 आयात में आपने ये सीखा है कि खुदा जो है वो अपने कलाम के जरिया से हमारी सोचों को तब्दील करता है, हमारे दिल को मजबूत करता है। लास्ट टाइम आपने जो सीखा था, टॉपिक था जो हमारा, आप में से कोई बच्चा मुझे जल्दी से बताए कि हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम। लास्ट जो हमारी थी क्लास, उसमें आप लोगों ने क्या सीखा था? जी। जुमायरा। जुमायरा आशर। कि हम लोग खुदा के कलाम को कैसे यूज करते हैं अपनी काउंसलिंग के लिए। जी बिल्कुल। गॉड इज आर गुड काउंसलर। ठीक है। लेकिन हमने एक और चीज सीखी थी लास्ट क्लास में, हमने ये सीखा था कि हमारा जो जहनी दबाव, प्रेशर, हमने अंडर प्रेशर रहकर हमने अपनी लाइफ को नहीं गुजारना। ये था ना हमारा टॉपिक, कि खुदा हमें अंडर प्रेशर नहीं रहने देता, बल्कि उसने हमें एक आज़ाद जिंदगी दी है। उसने हमें ये सिखाया है कि हमने किसी भी जहनी तनाव में नहीं रहना, हमने किसी दबाव में नहीं रहना, बल्कि हमने
खुदा के खौफ में रहते हुए, रूल कुद्स की मर्जी के मुताबिक हमने हर एक प्रेशर से आजाद रहकर हमने खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। तो खुदा ने हमें क्या बनाया है? खुदा ने हमें मजबूत बनाया है, हमें हमें मजबूत दिल दिया है। उसने हमें सही सिमत दी है, यानी कि हमें सही वो डायरेक्शन दे रहा है रूल कोर्स के जरिया से। कलाम मुकद्दस को पढ़ने और उसको सीखने और उसको समझने की बाइस वो हमें क्या कर रहा है? हमें एक अ, बिल्कुल राइट जो है वो हमें डायरेक्शन दे रहा है। खुदा हमें सही सिमत दे रहा है ताकि हम क्या करें? खुदा के कलाम की सच्चाई को, उसकी उम्मीद को और रहनुमाई को हम पा सके, और उसके मुताबिक हम अपनी असल पहचान को जान सके कि बेसिकली हमारी पहचान है क्या। खुदा हमें जो किस तरह से हमें देखना चाहता है, वो क्या चाहता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को जाने, हम अपनी पहचान को देखें कि हम आखिरकार हम कौन है। ठीक है। और हमें आज हम पढ़ेंगे जबूर 119 उसकी 24वीं आयत। सिर्फ हम आज एक ही आयत सीखेंगे। और कोई भी बच्चा जल्दी से बाइबल मुकद्दस को खोल के और 24वीं आयत पढ़े। जी। 119 जबूर उसकी 24वीं आयत। बाइबल आपको हमेशा, मिस एंजला आपको हमेशा ये कहती हैं कि आपने बाइबल अपने साथ रखनी है, सामने रखनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी आज की वर्ष कौन सी है, आपने उसको निकाल के रखना है। ठीक है। चले जी, मैं शाबाश। पढ़ लूं। जी पढ़े, आप पढ़े मिस निदा। मैं तेरी शहादतें मुझे मरगूब और मेरी मुशीर हैं। बिल्कुल। तेरी शहादतें मुझे मरगूब और मेरी मशीर है। मेरी मुशीर इसका हैं। मतलब ये है कि खुदा का कलाम जो हमें दिया गया है, उसकी तालीमात जो हमें दी गई हैं, उसकी हदायत, उसकी नसीहत जो हमारे लिए है, वो हमें क्या करती है? हमारी मशीर है। यानी कि वो हमें राह दिखाने वाली है, हमारी रहनुमाई करने वाली है। वो हमारे लिए असूल जो है वो उसको तय करती है, उसको हमारे लिए खुशी का बायस बनाने के लिए वो हमारी राहों को तरतीब देती है। और खुदा जो है वो अपने कलाम के जरिया से जो है वो हमारी राहों को हमवार करता है। और उसके कलाम के वसीला से जो है हमें क्या मिलती है? हमें खुशी मिलती है, हमें सुकून मिलता है जब हम खुदा के बनाए हुए जो रास्तों पर हम चलते हैं, जो हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। हम अपनी जिंदगी को चेंज करते हैं, हम अपनी जिंदगी को तब्दील करते हैं। एवरी सैटरडे एंड संडे आपको कलाम के जरिया से आपकी तरबियत की जाती है। तो वो इसलिए तरबियत की जाती है कि जो कलाम भी आपको खुदा की तरफ से सिखाया जाए, क्योंकि हमारा ये ईमान है, हम मसीहों का ये ईमान है कि कलाम में से जो भी बात हमें सिखाई जाती है वो हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी तरबियत के लिए होती है। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें हर रोज तब्दील करता है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, अगर उस पर हम अमल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में तब्दीली आती है। और जब तब्दीली आती है तो हमारी जिंदगी को क्या मिलता है? सुकून मिलता है, हमें डायरेक्शन मिलती है, हम खुशी महसूस करते हैं। और ये जो खुशी है ये हमारी जिंदगी को संवारती है। क्योंकि जिस लिखा है ना कि तेरी शहादतें जो है मेरी खुशी है और वो ही मेरी मशीर है। मशीर होने का मतलब ये है कि खुदा का कलाम जो है वो हमें जिंदगी के फैसलों में रहनुमाई देता है, चाहे वो मुश्किल वक्त हो या आम रोजमर्रा के मामलात हो। ठीक है। हर एक इंसान जो है वो मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम में से गुजर रहा होता है। बाजुकात तो बड़े अच्छे जो है वो अच्छा वक्त मिलता है। बाजुकात ये होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ठीक है। बहुत सी प्रॉब्लम्स आने से कभी तो हम खुशी के लम्हात में होते हैं और कभी हम गम के लम्हात में होते हैं। लेकिन खुदा का कलाम जो है, जो खुदा के कलाम के साथ खड़े रहते हैं, जो खुदा के कलाम को पढ़ते सुनते और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, वो अपने रोजमर्रा मामलात में सही और गलत के फर्क को महसूस करते हैं। अगर हम गम की हालत में भी हैं ना, तो तब भी खुदा का कलाम जो है वो हमें अ, सही रास्ते पर ही रखेगा। हम गम की हालत में हम खुदा के खिलाफ कोई गलत काम नहीं कर पाते।
ठीक है। और इस तरह अगर हम खुश है, किस तरह से, देखिए जी, खुशी के लम्हात में क्या होता है, बहुत से लोग जो होते हैं जब शादी ब्याह होता है तो उसमें नाच गाना तो है ही है। वो तो एक ट्रेंड है हमारा कि जब तक नाच गाना ना हो हमारी शादी जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। कोई भी शादी का फंक्शन हो उसमें नाच गाना, बर्थडे सेलिब्रेशंस जो होती हैं उसमें नाच गाना होता है। उसके साथ साथ बहुत से लोग जो है वो ड्रिंक भी करते हैं और भी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लोग खुदा के कलाम पर चल रहे होते हैं, जिनकी जिंदगी में खुदा का कलाम जो है वो कायम और दायम होता है, जो खुदा के कलाम के साथ खड़े होते हैं, जिन्होंने खुदा का कलाम सिर्फ सुना नहीं होता, क्योंकि लास्ट वीक में हमने ये सीखा था कि हमने कलाम को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि हमने कलाम को सुनकर उस पर अमल करना है। और जब हम सुनकर उस पर अमल करते हैं तो इट्स मीन कि हम कलाम के साथ खड़े हुए हैं। और वही कलाम जो है हमें गलत और सही में फर्क करना सिखाता है, वही हमारी राहों को हमवार बनाता है। और उस वक्त कौन हमारी रहनुमाई कर रहा होता है? खुदा का कलाम। जब वो हमारी रहनुमाई कर रहा होता है तो सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा मशीर है, ठीक है। और शहादतें जो है, जो लिखा है ना, तेरी शहादतें मेरे लिए मरगूब है, तो मरगूब मीन खुशी, और शहादतें यानी कि उस कलाम की सच्चाइयां, यानी कि खुदा के कलाम में खुशी और रहनुमाई है, ठीक है। इसलिए आज हमारे तमाम नौजवानों ने इस सच्चाई पर आज गौर करना है कि जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी को तब्दील करती है, और हम हर एक चीज में से अपने लिए खुशी किस तरह से तलाश कर सकते हैं। हमारी रहनुमाई जो है वो कलाम के जरिया से कैसे हो सकती है, और हमने अपनी जिंदगी में कलाम को रखते हुए हमने अपने आप को किस तरह से मसीह में खुश रखना है, चाहे हमारे आगे दुखी लम्हात हो या हमारे आगे खुशी के लम्हात हो। हमने हर लिहाज से किसी भी चीज से हमने मुतासिर नहीं होना, और हमने कलाम से हटना नहीं है, बल्कि हमने खुदा के कलाम को, जो कि हमारा मशीर है, हमने उसकी रहनुमाई में रहते हुए हमने अपने फैसले करने हैं। हमने ऑन द स्पॉट फैसले करने हैं, चाहे वो आसान हो, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो उलझनों के शिकार हो, चाहे वो रास्ते हमारे टेढ़े हों, वो हमें गलत तरफ लेकर जा रहे हो, लेकिन हमने कलाम की रोशनी में, हमने कलाम की सच्चाई में, हमने हिकमत के साथ अपनी गलतियों को हमने पसे पर्दा करते हुए हमने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना। सच्चाई मीन कि हमने कलाम का दामन नहीं छोड़ना। लोग चाहे कुछ भी करते रहे, हमने अपने ताल्लुक को खुदा के साथ हमेशा बनाए रखना है। जैसे कि हमने ये सीखा था लास्ट टाइम भी कि हमने सिर्फ कलाम को पढ़ना नहीं है, बल्कि हमने उस पर अमल करना है। और हमने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, जब भी आप कलाम को पढ़े, आप सुबह उठ के कलाम को पढ़ रहे हैं, आप चाहे एक आयत पढ़े, जरूरी नहीं है कि आप एक पूरा बाब पढ़े, आप कोई 10-12 याद पढ़े, आप जो भी आयत पढ़ते हैं आपने उस आयत को गौर करना है, उस आयत पर आपने गौर करना है। उसको जब आपने पढ़ना है आपने ये देखना है कि ये आयत, कलाम मुकद्दस की ये आयत, जिस तरह से अभी हम एक आयत पर सीख रहे हैं, ये आयत हमें क्या सिखा रही है। इस क्या ये आयत मेरी लाइफ के ऊपर, मेरी जिंदगी के ऊपर लागू होती है? क्या मैं इस आयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? और फिर आपने उस कलाम के मुताबिक, उस आयत के मुताबिक जो है अपनी खुशी को तलाश करना है, और आपने उस आयत को ही अपना मशीर बनाते हुए अपने लिए अपने रास्तों का इंतखाब करना है। क्योंकि आपने ये देखना है, क्योंकि आप एक आम इंसान नहीं है, आप आम यूथ मेंबर नहीं हैं, आप खास लोग हैं। खुदा ने खास आपको अपने लिए बनाया है, आपको अपने लिए तख्लीक किया है। बहुत से बच्चे हैं, वो बहुत से मुख्तलिफ कामों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप देखें सैटरडे है, वीकेंड है, वीकेंड में आप क्या कर रहे हैं? अभी जो कनेडियन स्टूडेंट्स हैं वो सारे अभी अभी उठे ही हैं। उठते सार वो और भी काम कर सकते थे, कोई आज के दिन के लिए वो कोई आउटिंग रख सकते थे, वो कहीं जा सकते थे, किसी पार्टी में जा सकते थे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो बाइबल क्लास में बैठे हुए हैं। तो ये एक आम सी बात नहीं है, ये खुदा की तरफ से आपके लिए ये दिन जो है मंसूब किया गया है कि आप आज के दिन कलाम को अपना मशीर बनाएं, अपना रहनुमा बनाएं, कलाम की सच्चाई को आप अपनी जिंदगी में लें।
क्योंकि खुदा ने आपको एक बहुत ही खास ओहदा दे रखा है, जो पहला पतरस उसका दूसरा बाप और उसकी 9वीं आयत में दर्ज है। मैं पढ़ूंगी आपके लिए, आप उसे खोलें जरूर। जितने भी बच्चे अभी इस वक्त मेरे साथ हैं, वो सब इस हवाले को पढ़ेंगे, खोलेंगे, और पढ़ूंगी मैं। अगर मिस नदा हमारी इस पढ़ने में रहनुमाई करें तो मोस्ट वेलकम, वो पढ़ सकती हैं। पहला पतरस नए अहदनामा में से पतरस रसूल का खत, उसका दूसरा बाप और उसकी 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। एक मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम। नए अहदनामा में है जी, अ, खतूत में है पहला पतरस उसका दूसरा बाप और उसकी 9वीं आयत। क्योंकि आप लोग जो है आम लोग नहीं है, ठीक है? ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, शाही काहनों का फिरका, जी। मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। बुलाया है, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत वर्स है, और ये मेरी फेवरेट वर्स है। एक बाइबल मुकद्दस में मेरी फेवरेट वर्स है जी, रोमियो 12वां बाप उसकी पहली 2 आयत मेरी फेवरेट वर्सेस है। और इसी इसके अलावा जो है ये वर्स जो है ये मुझे बहुत ज्यादा तकवीत देती है। पहला पतरस उसका दूसरा बाप और उसकी 9वीं आयत, इसमें बेसिकली हर एक उस शख्स की, ईमानदार बेटे और बेटी की पहचान इसमें छुपी हुई है। उसमें पतरस रसूल के जरिया से खुदा ने अपने लोगों को ये पैगाम दिया है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल हो। इसमें वो हमारी असल पहचान और हमारा मकसद हमें बता रहा है कि आप जो नौजवान हैं, बच्चे हैं और खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, बेसिकली आप लोग है कौन है, आपकी असल पहचान क्या है, और खुदा का मकसद आपके लिए क्या है। और दुनिया जो है हमें मुख्तलिफ नामों से पुकारती है, ठीक है? लेकिन कलाम जो है वो हमें किस नाम से पुकारता है, खुदा ने हमें किस नजर से हमें जो है बनाया है, और वो हमें किस नजर से हमें देखता है। और उसने हमें खास तौर पर कहा है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, चोजन पीपल हो, चोजन यूथ हो। आप आम यूथ नहीं है, आप चोजन यूथ हैं, जिसको खास तौर पर खुदा ने अपने लिए चुना है, ठीक है? आपको अपने लिए चुना है, अपने कामों के लिए चुना है। हमारे कामों को देख के खुदा ने हमें नहीं चुना कि जी जैसे मैं हूं, मैं टीचर हूं तो खुदा ने मुझे अपने लिए चुन लिया। जैसे मिस निदा है हमारे साथ, उनको खुदा ने इसलिए नहीं चुना कि वो ग्रेजुएट है, वो टीचिंग करती हैं इसलिए उनको चुना है। या आप जो है आप किसी बहुत अच्छे अमीर खानदान में पैदा हो गए हैं, कनेडियन बच्चे कनाडा में बैठे हुए हैं इसलिए आपको चुना है। बहुत से लोग कनाडा में हैं, बहुत से लोग अमेरिका में हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं, बड़े अच्छे सिटीज से हैं। लेकिन हम ये देखें कि आखिर हमें खुदा ने कहा है कि आप बरगजीदा है, चोजन पीपल है। तो क्यों? सिर्फ हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, हमारे सिटीज की वजह से नहीं, हमारे कंट्रीज की वजह से नहीं, हमारी एजुकेशन की वजह से नहीं, बल्कि खुदा ने हमें अपनी मोहब्बत और अपने फजल के वसीला से, ये खुदा का फजल है हमारे ऊपर कि उसने हमें चोजन होने का फजल बख्शा है। हम उसकी ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हम किसी अपनी अच्छी काबिलियत की वजह से हम चोजन पीपल नहीं है, बल्कि हम चोजन पीपल है, हम चोजन यूथ है। वो उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि हमें खुदा ने अपने फजल के वसीला से, अपनी मोहब्बत के वसीला से ये इतना बड़ा ऑनर दिया है कि यू आर द चोजन पीपल, यू आर द चोजन यूथ। क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा ये चाहता है कि आप उसके बेटे और बेटियां हो। आप, दूसरी चीज उन्होंने कही है, आप शाही कहनों का फिरका हो। अगर हम अपने गिरदोनवा में देखें तो हमें अपने अपनी जो
कॉस्ट है वो किसी शाही खानदान से नजर नहीं आती है। लेकिन खुदा ने हमें शाही कहनों का फिरका कहा है। उसने कहा कि आप शाही काहिन के, रॉयल जो प्रीस्टहुड है, आप उनके जो है लोग हैं, आप उनके खानदान से हो। खुदा हमें अपने हजूर में लेकर आया है। आपको दूसरों के लिए दुआ करने का इख्तियार दिया है, आपको दूसरों के लिए गाइड किया है, किया है ताकि आप दूसरे लोगों की गाइडेंस का सबब बने। तो उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसने हमें एक बहुत बड़ा मुकाम दे दिया। उसने कहा आप शाही कहनों का फिरका हो। और आप क्या हो? आप सिर्फ अपने लिए नहीं हो कि आप सिर्फ अपनी अपनी बरकत के लिए इस जमीन पर रखे गए हो, बल्कि उसने आपको दूसरों की बरकत के लिए जो है वो चूज किया हुआ है कि आप दूसरे लोगों की बरकत का सबब भी बनो। ना सिर्फ अपने लिए बाबरकत हो, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी बाबरकत बनाने के लिए खुदा ने आपको चूज किया है और आपको शाही कहनों का फिरका बना दिया है। और तीसरी चीज इसमें बड़ी खूबसूरत है, वो है मुकद्दस कौम। हमें एक नेशन कहा है, होली नेशन हमें कह दिया है कि आप लोग किससे रिलेटेड हो? आप होली नेशन से रिलेटेड हो। खुदा हमें कहता है कि आप होली हो। क्यों हम होली हैं? क्योंकि हम जिसको मानते हैं वो पाक है। और वो किसका बेटा है? वो खुदा का बेटा है और खुदा से पैदा हुआ है। और फिर हम देखें, अगर यूहन्ना का खत देखें तो तीसरे बाब में उसने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि जो कोई मुझसे, जिस तरह से मैं अपने बाप से हूं उस तरह से तुम मुझसे हो। कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से है, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम मसीह यीशु से है। तो खुदा बाप जो है वो पाक है, उसका बेटा पाक है। और जो कोई उस पर ईमान रखता है और जो कोई उसके साथ आने का फैसला करता है, या खुदा की तरफ से जो उसके साथ जुड़ चुके हुए हैं, खुदा ने उनको ये इख्तियार दिया है कि वो भी पाक है और वो अपनी पाक जिंदगियों को इस जमीन पर रहते हुए गुजारे। हमें पाक होने के लिए बुलाया गया है। और हम, उसने साफ तौर पर हमें बता दिया, हमें ये पहचान करवा दी है कि आप होली नेशन हो, आप जो है वो मुकद्दस कौम हो। और आपने क्या करना है कि आपके अंदर से खुदा की झलक जो है वो नजर आनी चाहिए। और फिर आगे चौथी चीज जो हमें इसमें नजर आती है वो ये है कि खुद आप क्या हो? खुदा की खास मलकियत हो। आपको बड़ी खूबसूरत पोजेशन दी हुई है खुदा ने। पोजेशन हम आपकी ये है कि आप खुदा की खास मलकियत हो। और हमें बड़े फख्र के साथ लोगों को बताना चाहिए। हमें छुप छुप के लोगों को नहीं बताना चाहिए कि दबे दबे लफ्जों में बताएं कि हम क्रिश्चियन हैं, बल्कि हमें बड़ा लाउडली, हमें बड़ा बोल्डली हमें ये लोगों को बताना है कि हम खुदा की मलकियत है, हम खुदा के हैं। वो जिसने हमें तख्लीक किया है उसने हमें बड़ा प्रेशियस बनाया है, हमें बड़ा कीमती बनाया है। और उसने हमें बड़ी खूबसूरत पहचान दी है। और अब उसने जब हमें पहचान दे दी है, उसने हमें खूबसूरत बना दिया है। तो फिर एक सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में वो कहता है कि हमें क्या करने की जरूरत है। हमें अपनी वो खूबियां जो खुदा ने हमारे अंदर रखी हुई हैं, उसके बेटे होने के नाते, उसके काहिन होने के नाते, उसके जो है होली नेशन होने के नाते, वो कहता है कि क्या करो? उसकी खूबियां जाहिर करो। हमें उसकी खूबियां जाहिर करनी है। और खूबियां हम कब जाहिर कर सकते हैं? जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, जब हम खुदा के कलाम के साथ खड़े रहेंगे, तो फिर हम जो उसकी खूबियां जो हैं वो अपने अंदर से जाहिर कर सकते हैं। उसकी खूबियां क्या है? कि उसके बेटे में क्या क्या क्वालिटीज है? देखिए, खुदा की क्वालिटीज सारी एक अलग थियोलॉजी है कि खुदा की सारी क्वालिटीज जो किसके अंदर है? उसके बेटे के अंदर है। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। खुदा यीशु मसीह ने यह दावा किया है, उन्होंने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। ठीक है। अब हम चूंकि खुदा उसके बेटे पर ईमान लाए हैं, अब बेटे के अंदर जो खूबियां हैं वो हमारे अंदर भी होनी चाहिए। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, तो उसके बेटे ने भी दुनिया से मोहब्बत रखी। अब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो फिर खुदा की मोहब्बत, उसका रहम हमारे अंदर भी नजर आना चाहिए। खुदा की खूबियां जो उसके बेटे के अंदर हैं और वही खूबियां हमारे अंदर भी नजर आएंगी, तो फिर जो है हम ये शो करवा सकते हैं कि वाकई ही हम उसके बेटे और बेटियां हैं।
हम उसकी जो है बरगजीदा नस्ल है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और हमें खुदा ने अपने लिए बनाया है ताकि हम उसकी खूबियां जाहिर करें। तो अपने अंदर आज हमें झांकने की जरूरत है। ठीक है। जब हम अपने अंदर हम झांकेंगे ना, तो फिर ही हम ये जान पाएंगे कि आखिर खुदा ने हमें क्यों बनाया है, और खुदा ने हमें चोजन पीपल कहा है तो उसकी रीजन क्या है। अगर आप देखें, मेरे साथ निकालें इफ्सियों का खत, उसका दूसरा बाप और उसकी 10वीं आयत। तो ये जो खत है, ये भी ईमानदार लोगों के लिए लिखा गया है ताकि वो अपनी पहचान को समझ सके कि बेसिकली उनकी पहचान क्या है कलाम में। आज हम यही सीख रहे हैं ना, हमारा टॉपिक यही है कि हमने अपनी पहचान देखनी है कि हम को खुदा ने क्या सूरत दे रखी है, और उसने हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज रखी हुई हैं। उसके मुताबिक हमने, उन क्वालिटीज के मुताबिक हमने इस जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो हम देखेंगे इफ्सियों का खत, उसका दूसरा सॉरी, इफ्सियों का खत, उसका दूसरा बाप और उसकी 10वीं आयत हम देखेंगे। कोई भी निकाल के जल्दी से पढ़े। इफ्सियों उसका दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत। जी। क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आमीन। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। बहुत खूबसूरत वर्स है ये। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि हमारी पहचान क्या है, हम क्या है। पालूस रसूल के जरिया से हम तक ये खबर पहुंच रही है, हम तक ये पैगाम आया है कि हम क्या है। हम खुदा की कारागरी हैं। खुदा ने हमें खुद से बनाया है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और खुदा ने हमें इतनी खूबसूरत मखलूक बनाया है, और उसने हमारी जिंदगी को बामायनी बनाया है और बामकसद बनाया है। हम ऐसे ही नहीं बना दिए गए। बाजुकात बच्चे जो है, जब उनकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती ना, तो वो कह देते हैं कि मैं क्यों इस दुनिया में आया, मेरे में मुझे अगर ये चीज नहीं मिलनी थी तो फिर खुदा ने मुझे पैदा ही क्यों किया, मैं क्यों इस घर में पैदा हो गया। बहुत से बच्चे इस तरह की बातें भी करते हैं। तो जब इस तरह की बातें होती है, तो आपको ये बातें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ये देखना है कि आप खुदा की कारागरी हैं, और खुदा ने आपको खास तौर पर, खास मकसद के लिए और खास मायने देके इस जमीन पर रखा है। आप हादसाती नहीं है, आप किसी हादसे की सूरत में नहीं पैदा हुए हुए, बल्कि खुदा ने आपको खास मकसद के लिए बनाया है। माहिर कारीगर ने, और माहिर कारीगर कौन है? खुदा। आप उसकी तख्लीक हैं, उसने बड़ी मोहब्बत के साथ, उसने बड़ी महारत के साथ आपको बनाया है, और खुदा ने हमें बनाया है, और हमें ये जानना है कि आप बहुत ज्यादा कीमती हैं, और आपको खुदा ने एक नई जिंदगी अता की है जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं। अब देखिए, एक तो हम पैदा होते हैं अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स से पैदा होते हैं, और उसके बाद फिर जब आप खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अब आपकी नरिशमेंट हो रही है कलाम मुकद्दस के जरिया से, तो आपको नई जिंदगी मिल रही है। आप कलाम के जरिया से आपको एक नई जिंदगी के तौर पर, जिस तरह आम लोग जिस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, उससे हटकर आप कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी नई है, आप दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं, आप नए इंसान हैं। और जब आप नए इंसान हैं, तो खुदा जो है वो चाहता है कि आप खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है नेक काम करें, नेक कामों के लिए, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि आपको नेक कामों के लिए आपको बुलाया गया है। तो हमें क्या करना है? हमें नेक काम जो है, वो काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए, यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है, और हमने खुदावंद यीशु मसीह को रोल मॉडल बनाते हुए, क्योंकि आज की हमारी कहानी में, या आज जो हम सीख रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, उसमें हमारे पास जो रोल मॉडल है वो खुदावंद यीशु मसीह की जात है। और खुदावंद यीशु मसीह की जात के मुताबिक जब तक वो इस जमीन पर रहे, 33 साल तक वो इस जमीन पर रहे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेक काम ही किए। वो गाली के बदले गाली नहीं देते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो फ्रेब नहीं करते थे, वो खुदा की फर्मा बरदारी में अपनी लाइफ को गुजारते थे, अपनी बाप की मर्जी के मुताबिक चलते थे। तो ये उनके नेक काम थे, और यही नेक काम जो हैं उसने हम सबों को भी करने के लिए दिए हैं।
इसका मतलब ये है कि खुदा ने एक वाज़े मंसूबा जो है वो हमारे लिए तैयार किया है। उसने हमें अपने लिए तख्लीक किया है, उसने वाज़े तौर पे हमारे लिए एक प्लान बनाया है, और हमने उस रास्ते पर चलते हुए अपनी जिंदगी को खुदा के मुताबिक जो है हमने ढालते हुए हमने उसके साथ आगे बढ़ना है। हमने मसीह होने का सिर्फ लेबल नहीं लेना, अपनी जिंदगी के साथ लेबल नहीं लगाना कि ईमान आशर मसीह, या हम कह दें कि सारा सारा बाबर मसीह। ऐसा नहीं है। हमने हमने अपने नाम के साथ अगर मसीह लगाना है तो मसीह की क्वालिटीज को भी अपनी लाइफ में शो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। खुदा के मंसूबे को जो उसने हमारी जिंदगी में रखा है कि हम अपने बाप की मर्जी, क्योंकि हमारा मसीह यीशु जो हमारा रोल मॉडल है वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता था, हमने भी अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हुए अपनी जिंदगी को बामकसद और बाबरकत बनाना है। जब हम बाबरकत बनाएंगे ना अपनी जिंदगी को, और बामायनी बनाएंगे, तो फिर ही खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जान दी है। देखिए आजकल हम सब जो हैं अब रोजे रख रहे हैं, बहुत से लोग जो है वो रोजे रख रहे हैं, बहुत से लोग खरात कर रहे हैं, बहुत से लोग जो है अभी ईस्टर आने वाला है तो ईस्टर की तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन बेसिकली ईस्टर जो है या मसीह यीशु का इस मीन पर आना, 1 मिनट, उसका इस जमीन पर जो आना है वो हमारे लिए बामकसद उस वक्त होगा जब हम उसके इस जमीन पर आने और उसका इस जमीन पर हमारे लिए कुर्बान होने की उस सारी जो मेहनत को या उस सारी काविश को, वो जो उसने हमारे लिए की और जो उसने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया कि उसने हमें नए मखलूक बनाया, हमें नई जिंदगी दी। किस वजह से दी? अगर आप अपनी देखें, मसीह यीशु में आने से पहले की लाइफ को देखें, अगर मसीह यीशु इस जमीन पर ना आते तो हम तो आदम और हवा जो गुनहगार हो गए थे उस तरह से होते। लेकिन मसीह यीशु ने हमें इस जमीन पर आकर नया बनाया, अपनी जान देकर, अपने लहू को बहाकर हमें नया बनाया, नया मखलूक कर बना दिया। तो उसने हमारी जिंदगी को तब्दील कर दिया है। तो इस तब्दील शुदा जिंदगी के साथ हमने आगे बढ़ना है, और ये जानकर आगे बढ़ना है कि हमें उसने लोगों से अलग किया है। वो हम चोजन पीपल हैं, हम होली पीपल हैं, हम लोग नए मखलूक हैं, और हम खुदा की कारागरी हैं। और खुदा ने हमें खास तौर पर इसलिए अपने पास बुलाया है ताकि हम पुरानी जिंदगी में वापस ना आ जाएं। पुरानी जिंदगी कौन सी है? पुरानी जिंदगी गुनाह की जिंदगी है, जिसमें आदम और हवा गिर चुके थे और वो उसमें गिरकर खुदा से छुपते फिर रहे थे। आज भी ऐसा होता है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, ऐसी यूथ को भी देखा है कि चंद दिन वो खुदा के साथ चलती है और उसके बाद क्या होता है, वो चंद दिनों के बाद वो वापस बैकआउट हो जाते हैं, वो पीछे चले जाते हैं, फिर से वो जो है वो खुदा से दूर हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं करना, हमने अपनी पहचान को हमेशा अपने जहन में बिठाए रखना है। हमने कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ते रहना है। हालात, परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सीखा कि चाहे हम जितने मर्जी जहनी दबाव में हो, उलझनों में हो, परेशानियों में हो, हमने किसी भी चीज के अंडर प्रेशर नहीं होना। हमने सिर्फ अगर किसी चीज को अपने ऊपर हावी करना है तो वो खुदा के रूल कुछ को करना है। और जब हम खुदा के रूल कुछ के साथ हम खड़े रहेंगे, खुदा के कलाम के साथ खड़े रहेंगे, तो फिर हमें कोई भी चीज जो है वो खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकेगी। और हमने ये याद रखना है कि हम एक दफा नए हो चुके हुए हैं। किस वसीला से? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हमारी पहचान दी है, उसने हमें नया बनाया है, नए मखलूक बनाया है। तो हमने मसीह में
ने ही बने रहना है, पुरानी जिंदगी में नहीं जाना है। मेरे साथ मिलकर निकाले वाला है दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब 17वीं आयत। आपको ये मालूम होगा कि आप ने मखलूक है। खुदा ने तमाम लोगों को एक ही दफा बनाया। आदम और हवा को जब बनाया तो उस वक्त खुदा ने उनके जरिया से इंसानों को पैदा किया। लेकिन आप देखें 2000 साल गुजर गए। 2000 साल तक लोग गुनाह में जिंदगी बसर करते रहे, जब तक खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर नहीं आए। जब वो इस जमीन पर आए, उन्होंने दुनिया को उनके गुनाहों से आजाद किया, अपनी जान देकर, अपने खून को बहाकर, अपने आप को दफन करवाकर, और फिर दोबारा जिंदा होकर उसने इंसानों को क्या बना दिया था? नया मखलूक। इसीलिए आज हम इस दौर में 2026 में भी जो कोई भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, तो ये सारी पहचान जो हमने पीछे अभी सीखी है कि हम क्या है, हम शाही कहनों का फिरका है, हम मुकद्दस कौम हैं, हम जो है वो खुदा के बरगजीदा बेटे और बेटियां हैं, हमें खुदा ने अलग किया है, और हम जो हैं खुदा की कारागरी हैं। और अब जो हम सीखने वाले हैं वो दूसरा ग्रंथियों 5वें बाब की 17वीं आयत में, कि हम क्या है, हम नए मखलूक हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह में आज 2026 में भी, चाहे इस आज के दिन से पहले या इससे 1 साल पहले जब आपने मसीह को कबूल किया, उससे पहले आप एक आम मखलूक थे। आप वो मखलूक थे जो आदम और हवा के गुनाह के सबब से पैदा हुई। लेकिन जब आपने मसीह यीशु को कबूल किया, आपने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा माना, आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने खुदा के हुजूर में इकरार कर लिया कि आप आज के बाद मसीह यीशु के शागिर्द हैं, खुदा बाप के बेटे और बेटियां हैं, तो इट्स मीन कि खुदा ने आपको नया मखलूक बनाने का, होने का, बनने का ये शर्फ दिया है। या पढ़े मेरे साथ, निकालें दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। जी। हम्म। अगर आपने नहीं निकाला तो हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं पढ़ूंगी आपके लिए। आप इसे इसलिए खोलिएगा मैं जरूर। पढ़ती हूँ। जी, ओके। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। आमीन। आमीन, आमीन। बहुत खूबसूरत वर्स है। लिखा है कि अगर कोई मसीह में है, सबसे पहली बात तो ये कंडीशनल है कि अगर कोई मसीह में है, कि जितने लोगों ने मसीह यीशु को कबूल किया। मसीह कौन होता है? जब आपने मसीही अपने नाम के साथ लगाया, मैंने कहा वो नामी मसीह नहीं बनना, बल्कि हमने ओरिजिनल तौर पर, हमने मसीही होने का मतलब ये है कि मसीह आपके अंदर है। आपने मसीह को पहना हुआ है। आप मसीह की, पहनने का मतलब यह है कि आप मसीह की तालीमात पर अमल करते हैं। लिखा है अगर कोई मसीह में है तो नई मखलूक है। यानी कि हम आदम की वो जिंदगी, आदम और हवा की वो जिंदगी जो गुनाह में थी, वो जिंदगी के सबब से अगर हम पैदा हुए हैं, और जब हमें ये मालूम हुआ कि हमने शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को हमने कबूल करना है, हमने उसके शागिर्द बनना है, खुदा बाप के बेटे और बेटियां होना है, तो जब हमने उसे कबूल कर लिया, हमने उसको, उस पर ईमान ले आए, तो फिर हम क्या बन गए? हम मसीही हो गए, और हम उसमें नए मखलूक हो गए हैं। और फिर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत वर्स लगती है। लिखा है पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। चाहे अभी हम देखें, अगर यूहन्ना का पहला आम खत देखें, तो वहां पर लिखा है कि जब हम अपने तमाम गुनाहों का इकरार करते हैं, तो वो हमारे तमाम गुनाहों को पाक और साफ करने में सच्चा और आदिल है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, तो हमारी पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं, और फिर हमें मसीह यीशु का फजल है कि जब हम इकरार करते हैं कि हम गुनहगार थे, हमसे गुनाह हुआ, हमसे गलती हो गई, हमने फलां वक्त में ये गुनाह किया, ए खुदावंद आज के बाद मैं इस गुनाह, इस गलती को अपनी जिंदगी से दूर करता हूँ, और तुझ में आता हूँ, आकर तुझको कबूल करता हूँ, तो फिर क्या होता है? पुरानी चीजें जाती रहती हैं, वो हमारी जिंदगी से खत्म हो जाती हैं। और कलाम हमें ये सिखाता है, पालूस रसूल हमें ये सिखाते हैं कि देखो वो नई हो गई हैं। नई चीजें हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, और खुदा जो है वो हमें असरे नो हमें तब्दील कर देता है। वो हमें
हमारी पुरानी जिंदगी को नहीं देखता कि हमने कब क्या गलती की, हमसे क्या गलती हो गई, हमने क्या गाली निकाल दी, हमसे कोई चोरी हो गई, हमने कोई गुनाह कर लिया, हमसे कोई किसी के खिलाफ कोई हमने हसद अपने दिल में रखा हुआ था, हम उस सबब से हम गुनहगार हो गए। लेकिन जब हम उसका इकरार कर लेते हैं, जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हमें याद आ जाता है, क्योंकि अगर हम देखें मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब में, जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिखा रहे थे, उनको कलाम सिखा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कुर्बानगाह पे जाओ और जाकर तुम दुआ कर रहे हो और तुम्हें याद आए कि तुमने अपने भाई को जो है अहमक या बुरा भला कहा है, तो पहले क्या करो, पहले जाकर तुम जाकर उसे माफी मांगो और उस बात का इकरार करो, और फिर आकर मेरे हजूर में बैठकर दुआ करो, तो फिर तुम्हारी दुआ को कबूल किया जाएगा। तो ये एक नई तालीम है। नई तालीम किस लिए है? हमें नया बनाने के लिए है, ताकि हम पुरानी चीजों को खत्म करें और नई जिंदगी में शामिल हों। और यही जो तब्दीली है, यही हमारे लिए खुशखबरी है। और ये खुशखबरी एक दो दिन के लिए नहीं है, बल्कि ताहयात हमारे लिए खुशखबरी है कि खुदा जो है वो अपने कलाम के जरिया से हमें क्या करता है, वो हमें तब्दील करता है, हमारी कमजोरियों को हमारी जिंदगियों से दूर करता है, हमारे बोझों को हमारी जिंदगी से दूर करता है। वो बोझ जो हमें अंडर प्रेशर रखने की कोशिश करते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कलाम हमें दबाता नहीं है, बल्कि कलाम हमें नया बनाता है, नया मखलूक बनाता है, अपने बेटे और बेटियां होने का शर्फ देता है। और वो ये कहता है कि आप जो हैं वो नए मखलूक हो गए हैं, उसके साथ नए बन चुके हैं। तो माजी की गलतियों को दोहराना नहीं है, बल्कि माजी की गलतियों को हमने अपनी जिंदगी से निकाल कर नई उम्मीद, नई सोच, नई सिमत, सिमत मीन डायरेक्शन, हमने नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है। और वो नई डायरेक्शन जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप के करीब लेकर जाएगी और उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना सिखाएगी। क्योंकि हम क्या हैं? हम खुदा के फर्जंद हैं, और खुदा के फर्जंद होने के नाते खुदा ने हमें खौफ में नहीं रहने दिया, बल्कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का शर्फ बख्शा है। हम टाइम कम रह गया है, इसलिए मैं जल्दी से आपके साथ ये आयत पढ़ूंगी। आप लिख लें सारे बच्चे। रोमियो का खत है, पालूस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक, के खुदावंद खुदा ने अपने बंदा पालूस रसूल के जरिया से हमें ये हमारी पहचान बख्शी है कि हम क्या है, हम खुदा के फर्जंद हैं। और हमें गुलामी की रूह उसने नहीं दी है कि हम गुलाम रहे। किसके गुलाम रहे? हम गुनाह के गुलाम रहे, कि गुनाह जो है वो हमें अंडर प्रेशर रखे, हमें दबा कर रखे, हमें जहनी तनाव में रखे। बल्कि उसने हमें आजाद किया है, उसने हमें नई रूह दी है, उसने हमें नया मखलूक बनाया है, उसने हमें शाही कहनों का फिरका बना दिया है। उसने इस आयत में आप देखेंगे कि लिखा है कि बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली है, अडॉप्शन की रूह मिली है हमें, ले पालिक होने की, यानी कि हमें उसने अडॉप्ट कर लिया हुआ है, जिससे हम क्या कह सकते हैं, हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। और कभी भी अपनी गलतियों के लिए परेशान मत हो। हाँ, ये इस बात के लिए जरूर परेशान हो कि हम उसकी हजूरी से, अपनी गलतियों से, अपनी गुनाहों से, उसकी हजूरी से बाहर जा सकते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर हम नहीं रह सकते। हमें खुदा ने आज़ादी की रूह दी है, गुलामी की रूह नहीं दी है, बल्कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। हम अपने जिस्मानी बाप के पास आकर अपनी गलती का इकरार करते हैं, तो हमारा बाप हमें गले से लगा लेता है, हमें प्यार करता है। ऐसे ही जब हम खुदा के पास आते हैं, जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, जब हम उसके खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उसमें नए मखलूक हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? वो हमें गले लगा लेता है और हमारे गुनाहों को हमारी जिंदगी से दूर कर देता है, क्योंकि उसने हमें गुलामी की रूह नहीं दी है, उसने हमें अडॉप्ट किया है। अडॉप्शन हमारा हो चुका हुआ है, हम उसके लैपालिक बेटे और बेटियां बन चुके हुए हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर करें, हम उसकी जिंदगी से उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। क्योंकि पालूस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है गलतियों के खत में, 2 बाब की 20वीं आयत में उसने कहा, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह हमारे अंदर जिंदा है। जब आप इस तरह से बेखौफो खतर की लाइफ आप गुजारते हैं ना उसके हजूर में,
जब आप गुनाह से आजाद जिंदगी गुजारते हैं, गुनाह आपके अंदर नहीं रहता है, आप गुनाह से पाक जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। नो डाउट इंसान होते हुए हमारी जिंदगियों से अक्सर गुनाह गलतियां खताएं होती हैं, लेकिन जब हम मसीह यीशु की उस मसलूबियत को याद रखते हैं कि वो हमारे लिए मसलूब हुआ है, वो इसलिए मसलूब हुआ है ताकि मैं मसीह यीशु के साथ मसलूब हो सकूं, अपने गुनाहों को दफन कर सकूं। तो जब आप मसीह यीशु के साथ मसलूब होते हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अब मैं जिंदा नहीं हूं, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और वो कब जिंदा होगा? जब हम अपनी पहचान को जानेंगे, जब हम ये जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे अडॉप्ट किया है, उसने मुझे अपने लैपालिक बेटा और बेटी होने का फजल बख्शा है। तो आज हमें क्या करने की जरूरत है? आइए हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि हमें आज क्या करने की जरूरत है। हमें आज मसीह यीशु में आने की जरूरत है। हमें मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में आ, लेकर आने की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों को बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने मसीह यीशु के हजूर में अपने गुनाह का इकरार कर लिया है तो फिर उस गुनाह को खत्म करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और उसके साथ जिंदा रहने की जरूरत है। हमें अपनी पहचान में अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हमें हर लम्हा ये जानने की जरूरत है कि हम कौन हैं, हमारा ताल्लुक किस खानदान से है, हमें क्या करने को कहा गया है, हमारी जिंदगी में हमारा मकसद क्या है। हम यूथ मेंबर हैं, वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के यूथ मेंबर हैं, तो हमें किस लिए यूथ मेंबर होने का शर्फ मिला है? ताकि हम सच्चाई पर कायम रहे, हम सच्चाई के को अपना दामन उस सच्चाई के दामन के साथ हम जुड़े रहें और हम इस सुकून और इत्मीनान और खुशी में जिंदगी बसर करें कि खुदा हमारा मशीर है, खुदा का कलाम हमारा मशीर है। क्योंकि यूहन्ना की अंजील में उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था, और इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। ये जो हम कलाम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये सिर्फ तहरीरें नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये खुदा है। खुदा ने अपनी तमाम बातों को कलाम मुकद्दस में दर्ज करवाया है ताकि हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में उसको अपना मशीर बनाते हुए, अपना मशीर मतलब कि अपना रहनुमा बनाते हुए हम उसकी रहनुमाई में अपनी जिंदगी को बसर करें और हम ये फैसला करें कि हमने किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना है। आइए आज मैं ये चाहूंगी कि हम में जितने भी आज बेटे बेटियां इस वक्त जो है वो हमारे साथ ज्वाइंट हैं और वो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और उन्होंने अपनी शख्सी जिंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह को दे रखा है, तो वो क्या करें? आज ये अहद करें कि हमने जब तक इस जमीन पर रहना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमने कब आसमान पर, हमारा ये ईमान है ना कि हम इस बात की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारा जो मंथली हमारी जो प्रेयर मीटिंग होती है उसका टॉपिक क्या है? हमारा हमारा टॉपिक ये है कि हम लोग अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग उसकी किंगडम के लिए काम कर रहे हैं कि हमने एक दिन, हमारा ईमान है कि हम लोगों ने बादलों पर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए हमने जाना है। तो उस इस्तकबाल की हमें तैयारी करनी है और हमेशा अपनी पहचान को हमने याद रखना है कि हमारी पहचान क्या है। अगर हम कभी एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हमारे से कोई गलती खता होती है तो हमने उसके लिए परेशान नहीं होना, बल्कि हमने अपने गुनाहों का इकरार करके अपनी तमाम गलतियों कोताहियों को मसीह यीशु की सलीब के पास लाकर उनको वहीं पर खत्म करके हमने अपनी नई जिंदगी में शामिल हो जाना है और अपने मकसद को याद रखना है। और हमारा मकसद ये है कि हमने बाबरकत जिंदगी को इस जमीन पर गुजारना है और दूसरे लोगों के लिए भी बाबरकत रहना है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर लें, हम सब अपने दिलों में इस बात का आज इकरार करेंगे कि खुदावंद हमने अपनी पहचान को आज समझ लिया है, हमने जान लिया है, हमने जान लिया है कि मैं कौन हूं और मैं किस तरह से तेरा बेटा और बेटी बना हूं। तूने हमें अडॉप्ट किया है, तूने हमें अपना लैपालिक बेटे और बेटियां होने का फजल बख्शा है। तूने हमें इसलिए इस मिनिस्ट्री में रखा है या हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, हमें मसीही होने का शर्फ बख्शा है ताकि हम तेरी खूबियां जाहिर करें। तो ऐ खुदावंद आज मैं अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करता हूँ, करती हूँ, ताकि मैं जब तक इस जमीन पर रहूं मैं तेरा लैपालिक बेटा और बेटी
बनकर रहूं, और तेरा जलाल मेरी जिंदगी से जाहिर हो, तेरी खूबियां मेरी लाइफ से जाहिर हो। अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। मैं दुर्ख्वास्त करूंगी सिस्टर निदा से ही, क्योंकि उन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है। तो उनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के आगे सरेंडर करेंगे, ताकि हम अपनी आइंदा जिंदगी में मसीह के साथ हमेशा खड़े रहें और उसके कलाम को अपना मशीर बनाते हुए उसकी शहादतों को अब खुशी के साथ जो है कबूल करते हुए उसमें आगे बढ़ सके। जी, सिस्टर निदा जो है वो हमें दुआ में लीड करेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुदूस 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 रब्बुल फात, जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हम सबकी जिंदगी में बख्शा था कि तेरे हजूर झुक सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, क्योंकि तू अजीम है, तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है। जैसा कि खुदावंद आज हमने सीखा कि तू हमारा मुशीर है। अब मिन्नत करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि तू हम सबको तौफीक दे कि हम तेरे कलाम को सीखने वाले और समझने वाले बने, और जितने भी स्टूडेंट इस टाइम मौजूद हैं सबको नाम बनाम सबको छू और बड़ी बरकत दे। मांगती हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम में, आमीन। अ, जुमायरा के साथ मिलकर हम दुआए रुबानी में शामिल होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आपको अपने जलाल में इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। और मैं एक दफ़ा, हमने सिस्टर निदा को वेलकम किया है, लेकिन हमारे साथ बेटी मीरब भी है। आई थिंक मीरब है नाम आपका बेटा, मीरब वसीम। माइक खोल के बताइए। जी, मीरा भी है मेरा नाम। हाँ जी, मीरब। मैंने सोचा शायद मैं गलत ना बोल दूं। हम मीरब को, मीरब वसीम को भी अपनी इस यूथ क्लास में वेलकम कहेंगे। मैं चाहूंगी कि हम सब तालियां बजाकर उनको वेलकम कहें। गॉड ब्लेस यू बेटा। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल करे। थैंक यू। थैंक यू, गॉड